बच्चों, तुम लोगों को पता है कि टीचर्स डे आने वाला है, तो तुम लोग क्या करने वाले हो? कुछ तो स्पेशल करोगे ना इस बार, है? साल भर तो तुम लोग कुछ करते नहीं हो, टीचर्स डे पे ही कुछ कर लो। है वैसे पेन्स तो सारे बच्चे देते हैं, अगर क्लास टीचर को बच्चे कुछ अच्छा गिफ्ट दे तो वो ज्यादा अच्छा होता है ना। ये ब्रेसलेट भी थोड़ा पुराना हो गया है ना? अरे मेरे कान में तो एक झुमका है, दूसरा झुमका कहाँ गया? अच्छा वो तो खराब हो गया ना, नए झुमके लेने हैं मुझे अब तो। ये वाटर बॉटल मुझे पिछली बार एक स्टूडेंट ने दिया था, तो मुझे इस बार वाटर बॉटल की तो जरूरत नहीं है। वैसे तो तुम लोगों की मर्जी है, मगर मेरे इस छोटे वाले बैग में ना ये रजिस्टर नहीं आ पाता, थोड़ा सा बड़ा सा टोट बैग मिल जाता तो और अच्छा होता। और क्या क्या मांगू इनसे, कोई बड़ी चीज मांग लूं? नहीं, छोटी चीज ही दे पाएंगे ये लोग, गरीब बच्चे है ना, कमाते धमाते। अब मेरा गूंगापन ठीक हो गया और मैं बोल सकती हूँ, पर मैं इन बच्चों को नहीं बताऊंगी कि मैं बोल सकती हूँ। गुड इवनिंग दीदी। बैठने को बोल रही है। मैम क्या कह रही है? रंगीलो मारो ढोल ना। क्या दर्द है इसको? दिल में मेरे यहाँ दर्द है इसको। अरे अकल के अंधो। अच्छा बुक्स निकालने को कह रही हैं, निकाल लेते हैं। क्या मैम दीपिका को थप्पड़ मारूं? तो क्या करूं? अच्छा पहले गाल पे थप्पड़ मारूं फिर मुंह में मारूं। इन बच्चों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया, जानबूझ के उल्टे सीधे गैस करते हैं ताकि टाइम ओवर हो जाए। मैम हमसे आपकी परेशानी देखी नहीं जाती, हम चाहते हैं आप जल्दी बोलने लगो। ओके बच्चों, तो आज से मैं बोलने लगी। तो आज मैं करने जा रही हूँ फूड नेम चैलेंज और खाने वाली हूँ भूमि के नेम का फूड। सबसे पहले हम खाने वाले हैं बी से बताशे। फिर थोड़ी नजर दौड़ाने के बाद हमारी नजर गई हक्का नूडल्स पे। खाते खाते हम थक गए, पर फिर भी चैलेंज पूरा करके रहेंगे। तो अब हम खाने वाले हैं यू से अंकल चिप्स। और अब बचा है एम, और एम से हम खाने वाले हैं हम सबका फेवरेट मोमोज। खड़े होके तो मुझसे खाया नहीं जाता, इसलिए मैं पैक करा के पार्क के अंदर ले आई और आराम से खा लिया। और अब बचा था आई, फिर आई से मैंने आइसक्रीम खा लिया और पूरा चैलेंज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट फूड चैलेंज मैं किसके नाम का करूँ, आप सब लोग कमेंट में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो फिर जंगलों के बीच आ गई। ये मौसम कितना सुहाना है ना। वो तो मुझे भी दिख रहा है। ये फूल, अच्छा, ये पेड़, ये पौधे, तो इसमें नया क्या है? कितने प्यारे लगते हैं। लगता है इसे फिर से ठंडी हवाओं का नशा हो गया, उल्टा सीधा बक रही है। ये वादियाँ, ये शाम का मौसम। अरे एस्थेटिक की 14 कहाँ भाग रही है? नहीं समझ रही हो, यहाँ पे ऐसा तो कुछ है जो मुझे अपना सा लग रहा है, ऐसा कुछ तो है जो मुझे दिखाई दे रहा पर तुम नहीं देख सकती। कितना अजीब है ना। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहीं की बसी हुई हूँ। मैं बरसों से यहीं रहती हूँ, मेरा तन मन धन सब यहीं का है। ओए स्नेहा, पैसे कम पड़ गए, चल अपने ट्रिप के पैसे निकाल। ठंडी हवाएं मेरी गालों को चूमते हुए मुझे कुछ कहना चाह रही है। ये कहना चाह रही है कि पैसे दे दे। मुझे लग रहा है मेरा कोई अपना सा है यहाँ। यही तो कदम है, मेंटल हॉस्पिटल है, इसीलिए। एक काम करो प्रिया, तुम मुझे यहीं छोड़ दो, मैं यहीं बस जाऊंगी, मैं इन पहाड़ों में मर जाऊंगी, घिस जाऊंगी। मेरे नहीं मुझे नहीं, मामी के साथ सोना है। नहीं दीदी, आप इसे छोड़ दीजिए, सो जाएगी मेरे साथ। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इससे। मामी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मेरे लिए नूडल्स बना दो। बेटा मुझे ना आपके मामू के साथ घूमने जाना है। अच्छा तो मैं भी चलूंगी। ओफो, इसे बना देती हूँ वरना ये हमारे पीछे ही लग जाएगी। लाओ बेटा, मैं बना देती हूँ नूडल्स। ओके। अरे बेटा, आप मेरा सामान क्यों टच कर रहे हो? मामी आपके पास बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, इसलिए मैं ढूंढ रही थी कि आप क्या लगाते हो। बेटा मैं कार में से रोल ऑन लगाती हूँ और मेरा फेवरेट है फ्लोरल सनसेट। ये अल्कोहल फ्री है और इसमें 95% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। ये मुझे सॉफ्ट एंड फेमिनिन वाइब देता है और फ्रेश रखता है मुझे ऑल डे। एंड सेकंड है ये स्वीट समर, जिसमें कोकोनट एंड वनीला का ब्लेंड है। एंड थर्ड है ये फ्रेश ब्लॉसम, जो कि परफेक्ट है इंस्टेंट मूड को लिफ्ट करने के लिए। मामी तो इसको मैं रख लूं? नहीं, तुम्हें ये लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लेना है तो स्कैन दिस QR कोड या फिर नायका, Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर purple.com में जाके ले लो। मैम मामा की वाइफ को अगर मामी बोलते हैं, जो चाचा की वाइफ को क्या बोलते हैं? अभी बता देती हूँ बेटा, इतना आसान क्वेश्चन ना पूछा करो, नेक्स्ट टाइम से टफ क्वेश्चन लाना, ठीक है? अब आंसर ध्यान से देखना, ठीक है? अगर मामा की वाइफ को मामी बोलते हैं तो क्वेश्चन ये है कि चाचा की वाइफ को क्या बोलते हैं, राइट? अब आंसर निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे मामी, इनटू करके उनके सामने लिख देंगे चाचा। अब एक लाइन खींचेंगे, उसके नीचे लिख देंगे मामा। अब देखो, ए से ए कट गया, एम से एम कट गया, फिर एम से एम कट जाएगा और फिर ए से ए कट जाएगा। अब हमारे पास बचा है आई और चाच। आई और चाच को मिला के हो जाएगा चाची। बेटा देखो, इतना इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट टाइम से कुछ अच्छा क्वेश्चन लाना, ठीक है? मैम। ये बोर्ड क्लीन कर देना कोई। मैम मैं करूंगी। ये लो डस्टर। अरे डस्टर कहाँ गया? मैम पक्का वो 9th A वाले लेके गए होंगे बच्चे, आप एक बार परमिशन दीजिए, मैं अभी लेके आती हूँ अपना डस्टर। जाओ जाके लेके आओ। है कमिन मैम, शर्म नहीं आती तुम लोगों को दूसरे के क्लास का डस्टर चुराते हुए? छोटे लोग, छोटे बच्चे। वो हमारा है। तू अंधी है क्या? इसमें हमारे क्लास का नाम लिखा हुआ है। तू रेसेस में मिल। रेसेस में ना तुझे टीचर्स बचा लेंगी, तू तो छुट्टी में मिल। मैम ये लीजिए डस्टर, सेक्शन ई वालों ने चुरा लिया था।
तुम बच्चे भी ना। ओए वो देख नोहा, उसे पकड़ के मारते हैं। अरे अरे, तुम लोग कहाँ से आ गए? तुम्हें मारने के लिए आए हैं। अच्छा, एक को मारने के लिए दो? हाँ तो क्या करोगी? शेर को मारने के लिए कुत्ते को झुंड बनानी ही पड़ती। कुत्ते, वो भी हम। अभी तुझे बताते हैं। मारो, भागो। गुड मॉर्निंग जैस्मीन, बच्चों, सारे स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो मैंने आप सबको जो होमवर्क दिया था वो पूरा हो गया ना? जैस्मीन पूरा हो गया? तो किसी को अगर कुछ समझ में ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? ओके जैस्मीन? जैस्मीन बेटा पीछे क्यों बैठी हो? आगे आके बैठो, पंखे की हवा लगेगी डायरेक्ट। स्टूडेंट्स, आप सबको कौन कौन सा फूल पसंद है? मुझे तो जैस्मीन का फूल बड़ा पसंद है। और जैस्मीन बेटा, घर में सब ठीक है? What happened जैस्मीन? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? ये लो गोली खा लो। मना कर रही हो ना, कोई टॉयलेट वाटर नहीं जाएगा, समझ में नहीं आ रहा तुमको? ये लो बेटा जैस्मीन, तुम पानी पियो। ए, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? मैम इसने मुझे गाली दी। जैस्मीन ने गाली दी तो तूने सुनी क्यों? चल क्लास के बाहर निकल। मे आई कम इन मैम? बच्चों को भेज दीजिए, इंडिपेंडेंस डे की प्रैक्टिस के लिए जाना है। इन बच्चों को भेज दे। और तुम कौन हो? अम्मा? अरे मैम भेज दीजिए ना, फालतू में टाइम वेस्ट कर रही है। अब तुम लोग उठो, जल्दी जल्दी आओ। देश मेरा रंगीला। आयजा पहले बता दे, अगर तुझे स्टेप नहीं आ रहा तो मैं किसी और को रख लूं। तू मैडम है क्या? रंग पे धरती बदले रंग, जमीन बहन थोड़ा सा कमर मटका ले। मैम वो 12th क्लास के बच्चे स्टेज पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें भी करवाइए। एक तो तुम्हारा ग्रुप डांस नहीं कर पा रहा है, ऊपर से तुम्हें स्टेज पे प्रैक्टिस करनी है। जहाँ कर रही हो वैसे ही करो। ओके मैम। वो देश में रंगीला। एक तो ये यशस्वी छोटे हाइट होने की वजह से सबसे आगे जाके खड़ी हो जाती है, बौनी नहीं तो ये सही है, बौने होने का फायदा। उफ, आज तो मजा ही आ गया डांस प्रैक्टिस करके। कल भी तुम लोग आना डांस करने, ठीक है? मेरे कान ठीक हो गए और मुझे सब सुनाई देने लगा, पर मैं इन ट्यूशन वाले बच्चों को नहीं बताऊंगी कि मैं इनकी बातें आप सुन सकती। आओ बच्चों, और इधर आके बैठो नीचे। कितनी गरीब दीदी है, खुद सोफे में बैठती है, हम लोगों को नीचे बिठा लेती है। ये लोग मुझे गरीब भी बोलते हैं। दीदी मेरा होमवर्क नहीं हुआ। क्यों बेटा, क्यों नहीं किया? एक तो स्कूल का करो, ऊपर से इनका करो। पागल समझ के रखा है क्या हम बच्चों को? उरी बाबा, ये बच्चे तो मुझे बहरा समझ के मेरी इज्जत ही नहीं करते हैं। ये दीदी की बोतल है, इसे मैं चुरा लेती हूँ, वैसे भी ये पागल बह रही है। ओए, मेरी बोतल रख। कहाँ लेके जाने की सोच रही थी सेहज? कुछ नहीं दीदी, बस मैं देख रही थी। अरे इन्हें कैसे पता लगा? देखो, बहरी हूँ अंधी थोड़ी ना जो मेरे घर का सामान उठा के लेके चले जाओगे। दीदी ये क्या है? चलो देव, ये मेरा एगारो हेयर ड्रायर वॉल्यूमाइजर है, छूना नहीं इसे, समझी? ओ बहरी दीदी, ओ बहरी दीदी। क्या है? दीदी आपको सुनाई देने लगा क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस तुक्का मार रही थी। अगर दीदी को पता चल जाए कि हम उसके पीठ पीछे क्या बोलते हैं तो वो हमें बहुत मारेंगे। देखिए, मुझे बिल्कुल लाइट मेकअप चाहिए, ऐसा लगे कि जैसे हुआ ही ना हो, ठीक है? बल्कि आप एक काम करिए, आप बस खड़े रहिए। मैडम, आपने प्याज काटा था क्या? क्योंकि आपके हाथों से ना प्याज की खुशबू आ रही है। जाइए पहले हाथ धो के आइए। अरे आप मेरा मेकअप कब करेंगी? कब से इधर उधर हाथ फैलाई जा रही है, मुंह का मेकअप करिए आप मेरे। एक्चुअली मैंने ना सीनियर मेकअप आर्टिस्ट बुक किया था। आप मुझे सीनियर तो कहीं पर से लग नहीं रही हैं। आर यू श्योर आप सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं? एक काम करिए, आप मेरी आंखें निकाल लीजिए, क्योंकि आप कर तो वही रही हैं। अरे आप ये क्या लगा रहे हो, पहले बताओ तो। नहीं नहीं, ये फाउंडेशन मत लगाओ, ये तो काले लोगों के लिए, मैं काली लगूंगी। आप मुझे ना 2 शेड लाइटर लगाइए फाउंडेशन, ताकि मैं गोरी लगूं। आप अपने बच्चों को घर पे क्यों नहीं छोड़ के आती? हटो पीछे से, डिस्टर्ब कर रही हैं आपके क्लाइंट्स को। सुनो नेहा बेटा, तुम्हें देखने कल रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो अपने सास ससुर की इज्जत करना, उनकी सेवा करना, सर दबाना, पैर दबाना, और जैसे ही मौका लगे गला दबा देना। और दूसरी जरूरी बात सुन लो, अपने पति की साइड रहना, उनका हमेशा कहना मानना, उनकी सेवा करना, इज्जत करना, और जैसे ही 1 तारीख में सैलरी आए पूरी सैलरी हड़प के फिर चाहे जूते मारना। ठीक है मम्मी। आइए भाभी जी बैठिए, और बताइए ठंडा पियेंगी या फिर गरम? ये सब छोड़िए, खैर लड़की देखिए। बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लो। जी आंटी, वो मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर ये समोसा कोई नहीं खा रहा तो मैं खा लूँ? हाँ बेटा खा लो। ये लीजिए आंटी जी चाय। कोई बात नहीं मम्मी, मैं अभी क्लीन कर देती हूँ इसे, पर पुराने वाले क्लीनर से तो क्लीन ही नहीं हो रहा है। एक काम करती हूँ, बिको नेचुरल फ्लोर क्लीनर से क्लीन कर देती हूँ। इसमें है इफ्रा एक्सट्रैक्ट्स, जिससे पूरा घर महक जाता है। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लेमन, ब्रास एंड बेसिल, कोकोनट सर्फेक्टेंट्स। इट आल्सो किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया। और ये प्रोडक्ट अवेलेबल है Amazon, Flipkart एंड Blinkit। प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया है, जाके बाय कर लो। और बताओ तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है? मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि सास ससुर की इज्जत करना, उनकी सेवा करना, सर दबाना, पैर दबाना, और जैसे ही मौका लगे गला दबा देना। और सिखाया है कि अपने पति की सेवा करना, उनका कहना मानना, उनके लिए खाना बना के देना, और जैसे ही 1 तारीख को सैलरी आई सारी हड़प लेना, फिर चाहे लात मार देना। तुम लड़की तो काम की हो, लेकिन फिर भी हमें ये शादी नहीं करनी। अब तो मेरे कान ठीक हो गए, मुझे क्या जरूरत है इस मशीन की? पर क्लास में बच्चों को नहीं बताऊंगी कि मेरे कान ठीक हो गए और मुझे सब सुनाई देने लगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। खुद बहरी है, दूसरों को भी बहरा समझती, इतनी तेज क्यों बोलती है? हाँ, ये बच्चे मेरे लिए ऐसा बोलते हैं। और बता, आज कहीं घूमने चलेगी या नहीं? बच्चों बातें मत करो। कह तो ऐसे रही है जैसे सुनाई देता है। ओके मैम। ये बच्चे कितने कमीने हैं, मुझे चूतिया बनाते थे। तो बच्चों सब लोग पढ़ो, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, मैम का नाक छोटा, मैम का नाक छोटा, मैम का नाक छोटा। अरे 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 अरे, ये क्या बोले जा रहे हैं? इसका मतलब ये लोग मुझे बहरा समझ के पढ़ते ही नहीं थे।
चलो स्टूडेंट्स, कल जो मैंने आप सबको याद करने को दिया था वो एक एक करके आओ और मुझे सुनाओ। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। हाँ जाओ। कितने जलील बच्चे हैं, बहरी मैडम को आंसर सुनाने के बजाय गाना सुना के ले गए। ज़हरा दीदी क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं, मुझे डस्ट एलर्जी है। अच्छा, तो तेरे लिए अगारो रीगल प्लस अपराइट वैक्यूम क्लीनर सही रहेगा। ओ, ये तो वो वाला 2-in-1 पावरफुल वैक्यूम क्लीनर है जिसमें 800 वॉट मोटर एंड 6.5 kPa सक्शन है, जो कि सनवी की मम्मी के पास भी था। इससे सोफा, फ्लोर, कारपेट, पेट हेयर एंड कर्टन्स इजीली क्लीन हो जाते हैं। लाइट वेट है, पोर्टेबल विद 0.8 लीटर डस्ट कैपेसिटी और 5 मीटर पावर कॉर्ड भी आता है फॉर इजी रीच। इसके साथ मल्टीपल अटैचमेंट्स में मिलते हैं, इंक्लूडिंग फ्लोर ब्रश, क्रेविस नोजल, कनेक्टर टूल, मल्टीपर्पज ब्रश एंड अपराइट हैंडल। हाँ सही कहा। थैंक यू सो मच, ये मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसने कितने इजीली मेरे पूरे घर को क्लीन कर दिया, और ये देखो इसके अंदर कितना ज्यादा डस्ट निकला है। अब तुम्हें हर कहीं छींकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ लो, मैं रेडी होके आ गई, पर ये महारानी अभी भी ऐसे पड़ी हुई है। हुमैरा जल्दी करो। रुक जा, मैं मेकअप करके आती हूँ। ओके। अरे यार, जल्दबाजी में मैं हेयर रिमूव करना भूल गई। सही तो लग रही है, पर अगर तुझे रिमूव करना ही है तो तू कार्मेसी का वैक्स स्ट्रिप यूज कर ले। ये सेफ है और व्हाइट चॉकलेट इन्फ्यूज्ड है, सो दे स्मेल रियली गुड। इसको यूज करना बहुत इजी है, जस्ट पील, स्टिक एंड पुल। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये डेड स्किन को भी रिमूव कर देता है। ये स्किन को डीपली नरिश करता है और मॉइस्चराइज करके एक नेचुरल ग्लो देता है, जैसे कि तुम क्लियरली बिफोर एंड आफ्टर पिक में देख सकते हो। इसके बाद आफ्टर वैक्स वाइप्स यूज कर, जिससे तुझे वॉश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच यार, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। वेलकम। अब तू जल्दी से कार्मेसी के रोल ऑन लगा ले। इट्स अल्कोहल फ्री एंड हैज 95% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। इसके 3 फ्रेग्रेंस है और मेरा फेवरेट फ्लोरल सनसेट है, एंड सेकंड है स्वीट समर और थर्ड है फ्रेश ब्लॉसम। पर ये मिलेंगे कहाँ पर? Amazon, फ्लिपकार्ट, नायका और purple.com, या फिर इस QR कोड को स्कैन कर ले। भाभी, आज शाम को शादी में चलोगी? हाँ, अगर आप चली तो मैं भी चलूंगी। ठीक है दीदी प्लीज मेरा हेयर स्टाइल बना दो। ओके, बना देती हूँ। वाह, आपके बाल तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। क्या यूज करती हो? मैं एल्स गुडनेस का रोजमेरी वाटर स्प्रे यूज करती हूँ। इससे हेयर फॉल नहीं होते? नहीं, पहले मेरे बहुत हेयर फॉल होते थे। मैंने एंटी हेयर फॉल शैम्पू भी यूज किए। शैम्पू जड़ों तक नहीं जाते हैं, रोजमेरी जाता है। फिर इसको यूज करने के बाद मेरे 3 गुना हेयर फॉल रिड्यूस हुए हैं, और इस प्रोडक्ट ने मेरे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करके न्यू बेबी हेयर भी निकाले हैं। सबसे अच्छी बात मुझे इस प्रोडक्ट की ये लगी कि ये क्लिनिकली प्रूवन है। वाह, इसके तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। मैं इसे कहाँ से लूँ? दीदी आप इसे इस QR कोड को स्कैन करके भी ले सकते हो, या फिर purple.com पे जाके बाय कर सकते हो। खाना लग गया है, तुम दोनों आ हाँ जाओ। मम्मी आई। जी मम्मी आई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नहीं, मुझे गुड मॉर्निंग प्रिंसेस बोला करो, प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया करो मुझे, समझे? तो कल मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रही थी? ट्रिग्नोमेट्री। छोड़ो, वो बहुत कठिन चैप्टर है, मैं तुम्हें कोई आसान सा चैप्टर पढ़ाती हूँ। ये क्या लिखा है? फोटोशूट, फोटोग्राफी, फोटो खिंचनेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस मुझे पता है कैसे पढ़ते हैं, मुझे बस सिखाओ। तो स्टूडेंट्स, कल से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो वान्या तुम इधर आओ। पिछली बार की तरह 10-10 शीट भर के मत रखना, ठीक है? तुम्हारी कॉपी चेक करते करते पिछली बार मेरी हालत खराब हो गई थी। और आस्था बहन, तू कुछ लिख लिया कर कॉपी पे। पिछली बार तुझे पास करने के लिए मुझे गूगल से आंसर निकाल के तेरी कॉपी भरनी पड़ी थी। इस क्लास में ज्यादातर बच्चे मुझ पे ही गए हैं, बैक बेंचर, 2-2 मार्क्स लाते हैं। मुझे आज भी याद है कैसे मेरे माँ बाप मुझे कुत्ते की तरह पीटते थे जब मैं फेल होती थी। चलो, अब कोई शोर नहीं मचाएगा, मैं सोने जा रही हूँ। ओके? तुम सारे बच्चे मेरी सुनते क्यों नहीं हो? अरे बच्चों, तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा मैम कुछ कह रही है तो? अरे पीटी सर, कोई बात नहीं, अपना डांटिए इन्हें। देख रहे हो तुम लोग, ताशना मैम कितनी अच्छी हैं। तुम लोग उन्हें इतना परेशान करते हो, फिर भी वो नहीं चाहती हैं कि मैं तुम लोगों को डांटूं। अरे नहीं सर, मैं खुद इनको मार के भरता बना दूंगी, आप परेशान ना हो। आप बच्चों को मारती हो? हाँ सर, बताऊं कैसे मारती हूँ? ऐसे मारती हूँ, ऐसे मारती हूँ, ऐसे मारती हूँ, ऐसे मारती हूँ। अरे वाह मैडम, आप तो बहुत स्ट्रांग हो, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ सर। लगता है आपकी और मेरी खूब बनेगी। जी सर, मुझे भी यही लगता है। चलिए फिर पेटीज खाने चले कैंटीन। नहीं सर, रेसेस में चलेंगे, अभी गए तो प्रिंसिपल मैम डांटेंगी। ठीक है मैडम, आप पढ़ाइए, मैं यही खड़ा होकर आपको देखता हूँ। ठीक है सर। लगता है इनकी भी लव स्टोरी शुरू हो गई है। आइए बच्चे, जल्दी क्लास में जाओ। तुम लोग इतने डाउन क्यों रहते हो सुबह सुबह? चलो सब अपनी अपनी कॉपीज दो, मुझे चेक भी करना है। फटाफट से कर दो, फिर दूसरी क्लास जाना है पढ़ाने। मैम कितनी जल्दी जल्दी कॉपी चेक करी है, बिल्कुल बिजली की रफ्तार से। मैम को हमारी गलतियां दिखती भी हैं या नहीं? बेटा, गलतियां तो मुझे सबसे पहले नजर आ जाती हैं। तुमने चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 2 छोड़ के चैप्टर नंबर 3 कर लिया ना? हाँ मैम, इसने तो यही किया था। हाँ, स्पीड से काम करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ के करती हूँ। दीप्ति मैम, आप मुझे पेपर बना के दे सकती हैं? ठीक है मैम, मैं अभी बना के आपको दे देती हूँ। ये लीजिए मैम, मैंने 3 क्वेश्चन पेपर बना दिए, इनमें से जो आपको परफेक्ट है वो चूज कर लो एग्जाम के लिए। अरे वाह मैम, आप तो बहुत फास्ट है।